कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज आगे की प्रस्थान करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था संविधान की ऐतिहासिक ऐतिहासिक विकास एवं संरचना। ठीक, इसकी चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक पिछली कक्षा को लिंक दिया जाता है, जिसमें आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट लिंक से वीडियो ओपन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर के माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आता हूं, और ये हमारा बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास जिसमें संविधान का विकास एवं उसकी पृष्ठभूमि को देखता हूं। ये सब क्लास हो चुकी है यूट्यूब के माध्यम से। प्ले लिस्ट में जाके आप ये सब क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आइए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक, आज की क्लास की जो हेडलाइन होगी, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि देखेंगे। संविधान की पहले सुनेंगे ध्यान से, उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान, संविधान है क्या? सबसे पहले ये देखेंगे संविधान है क्या, संविधान कब से शुरुआत हुई, संविधान की क्या विशेषता है, संविधान आखिरकार देश के लिए क्यों जरूरी है। ठीक, संविधान होता क्या है? ठीक, संविधान है एक मौलिक कानून। क्या है संविधान? मौलिक कानून। ठीक, और संविधान एक देश दस्तावेज है जो किसी भी देश के शासन करने का सिद्धांत है। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, किसी भी देश का शासन करने का सिद्धांत है, और संविधान में अंतर्निहित होता है शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी। ठीक, और मौलिक कानून, ये मौलिक कानून होता है क्योंकि मौलिक अधिकार दिया जाता है, फंडामेंटल राइट, और इसमें कर्तव्य भी मेंशन होता है। और यही नहीं, देश की आधारभूत संरचना है। क्या है? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना। और संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च कानून। ठीक, फिर क्या? एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज देखेंगे, जो किसी भी देश का शासन करने का सिद्धांत अंतर्निहित होता है। क्या होता है? अंतर्निहित
नहीं, अंतर्निहित होता। ठीक है, संविधान देखेंगे। संविधान का दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी देश का शासन करने का सिद्धांत इसमें अंतर्निहित होता है। ठीक है, और यही नहीं, ये अनुपम, बोले तो अनुपम संविधान है। अनुपम संविधान क्या है? अनु अनूठा। ठीक, अनूठा, इसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ठीक, पहले देखेंगे संविधान। संविधान क्या? एक मौलिक कानून है जिसमें आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। अब एक अनूठा संविधान होता है, सर्वोच्च कानून होता है, देश का संविधान सर्वोच्च कानून होता है। और दस्तावेज तैयार होता है संविधान का, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी देश के शासन करने का सिद्धांत इसमें अंतर्निहित होता है। ठीक है, दूसरा, अब ये देखेंगे कि पहली बार संविधान संविधान क्रिएट कैसे हुआ, बना कैसे, मतलब चर्चा पहली बार कब हुआ था संविधान? संविधान का पहली बार चर्चा 1215 ईस्वी में हुआ। कहाँ? लंदन के राजा, ठीक, कौन? जॉर्ज प्रथम। कब हुआ? लंदन के राजा कौन? जॉर्ज पंचम प्रथम, जॉर्ज फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट। और यही क्या कहा, संविधान को मैग्ना कार्टा का उपाधि दी। संविधान को क्या कहा? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। संविधान जॉर्ज प्रथम ने मैग्ना कार्टा का और कानूनी दस्तावेज का हस्ताक्षर का, क्या बोला? कानूनी दस्तावेज का हस्ताक्षर। ठीक है, दस्तावेज का हस्ताक्षर का। और पहली बार ये संविधान विश्व में पहली बार संविधान जो लाया वो था अलिखित फॉर्मेट में। क्या? अलिखित फॉर्मेट, जिसमें पहले ब्रिटेन था, ब्रिटेन, उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पहली बार अलिखित हुआ। ठीक है, इतना चीज देखने को बाद भारत का संविधान एक एकात्मक संविधान है। प्रोफेसर त्रिपाठी हलेसी का भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान एकात्मक एकात्मक संविधान है। संविधान है, किसने कहा? किसने कहा? ले प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर त्रिपाठी और लेसिला, ये सब विद्वान है। प्रोफेसर लेसिला। और भारतीय संविधान को ये सब क्या, किसने कहा? भारतीय संविधान को किसने क्या कहा, वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, वहां पर प्रोफेसर त्रिपाठी याद रखेंगे। फिर भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान किसने कहा? संघात्मक
किसने कहा? डी डी बसु ने। डी डी बसु ने क्या कहा? भारत का संविधान संघात्मक है। डी डी बसु। ठीक, हाथ पे रखेंगे डी डी बसु। केसी व्हीलर ने अर्ध संघात्मक कहा। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। के सी व्हीलर। व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। ठीक है। और किस प्रकार होता है होता क्या? संघात्मक संविधान का प्रवृत्ति क्या है? आइए वो चीज देखते हैं। संघात्मक प्रवृत्ति क्या है? तो संघात्मक संविधान लिखित संविधान होता है। संघात्मक का लिखित संविधान। ठीक है। लिखित संविधान और सर्वोच्च होता है। सुप्रीम कोर्ट इसके संरक्षक होते। ठीक, सुप्रीम कोर्ट संरक्षक। और संघात्मक प्रारूप समिति भी होती है इसमें। प्रारूप समिति। ठीक है। इतना चीज देखा जाता है संघात्मक में। और संघात्मक का क्या संरचना है? संघात्मक का संरचना, संघात्मक होता कैसे? आइए, संघात्मक में क्या होता? संघात्मक की संरचना। संरचना देखते हैं। संघात्मक में होता क्या? संघात शक्तियों का विभाजन होता है, पहली बात। शक्तियों का विभाजन। दूसरा होता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक। और लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान। ठीक। उसके बाद देखें तो संविधान कठोर होता। संविधान की कठोरता। और में देखें तो न्यायालय के प्राधिकरण होता है। क्या होता? न्यायालय की प्राधिकरण। ठीक, ये सब क्या चीज का? संघात्मक की संरचना। और शक्तियों में देखते हैं कि शक्तियां शक्तियां किस प्रकार की होती है। ठीक, मतलब यहाँ बोले तो शक्तियां किस प्रकार की होती है, शक्तियों की व्यवस्था क्या होती है। तो इसमें देखेंगे, एक में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होता है शक्तियों में। मतलब शक्तियों की विभाजन। ठीक है। शक्तियां प्रकार। दोहरी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, दोनों स्वतंत्र होंगे। दोनों स्वतंत्र होगा। ठीक। इसका दोनों एक दूसरे से अधीनस्थ नहीं होगा। क्या? दोनों एक दूसरे से अधीनस्थ
अधीनस्थ नहीं होगा। ठीक है, नहीं होंगे। ठीक है, और चौथा देखो तो शक्तियों का सर्वोच्चता होगा। शक्तियों की सर्वोच्च सर्वोच्चता, इतना चीज मैन होता। और इसी में देखा जाए तो दूसरे फॉर्मूले देखा तो संविधान की भी सर्वोच्चता होती है, याद रखेंगे। संघात्मक में क्या होता है, संविधान की सर्वोच्च सर्वोच्चता, याद रखेंगे, सर्वोच्चता होती है संविधान की। और इसमें अस्पष्ट भी होता है, क्या होता है, तीसरे फॉर्मूले में देखे तो अलिखित संविधान होती है, लिखित संविधान, जिसमें शक्तियों की स्पष्ट विभाजन होती है। शक्तियां की स्पष्ट विभाजन होती है। ठीक, और आगे इतना चीज तो हो गया। कोई डाउट तो कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्विक, एकदम तड़का लगा कमेंट करेंगे सब। और फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या होती है, विशेषता क्या, भारतीय संविधान में है क्या। विशेषताएं के बाद भारतीय संविधान के निर्माण कार्य देखेंगे, निर्माण कार्य क्या होता है। निर्माण कार्य कार्य से पहले एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब ये कमेंट कर दिया, किसी कोई डाउट नहीं है, चल बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है भारतीय संविधान के। पहला विशेषता है लिखित संविधान, है लिखित संविधान। दूसरा विशाल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखेंगे, विश्व का विशाल संविधान। तीसरा याद रखेंगे लचीला और कठोर है, लचीला और कठोर। चौथा देखेंगे एकल नागरिकता। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि दोहरी नागरिकता किस देश में लागू है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, कमेंट करके बताएंगे दोहरी नागरिकता कहाँ है। उसके बाद पांचवा है संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। एक छठा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। सातवां बात करेंगे वयस्क मताधिकार है। आठवां नंबर बात करेंगे मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार। ठीक, नंबर बात करेंगे डीपीएसपी, राज्य का नीति निदेशक तत्व। क्या है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, उसके बाद लोकतंत्र गणराज्य, लोक
तंत्रात्मक गणराज्य। इतना सब चीज देखा जाए तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। हमने शुरू से क्या क्या बताया। नहीं था। आइए, मैंने पहले बताया कि पिछली कलाच पिछली कक्षा में हमने देखा कि संविधान के ऐतिहासिक विकास की संरचना विकास विकास मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 एवं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 3 जून का पैक्ट 3 जून योजना। ठीक है, ये सब मैंने पिछली कक्षा में बताया था। आप लोग जाकर क्लास देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है। ठीक, और आज मैंने शुरुआत की थी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें संविधान संविधान है क्या। संविधान एक मौलिक कानून है, आधारभूत संरचना है और अनूठा होता है। उस देश के लिए सर्वोच्च कानून भी होता है और शासन व्यवस्था में इसकी दस्तावेज दस्तावेज किसी भी देश का शासन का सिद्धांत करने का अंतर्निहित होता है। संविधान संविधान में क्या होता है, किसी भी देश में शासन करने का सिद्धांत अंतर्निहित होता है। आदमी इसी से संविधान से ही पता चलता है कि संविधान किस प्रकार की होती है। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि संविधान संविधान का चर्चा कब हुआ। संविधान लंदन के राजा जॉर्ज प्रथम ने मतलब संविधान का 1215 ईस्वी में कानूनी दस्तावेज का हस्ताक्षर किया था जॉर्ज प्रथम, जिसमें 20 में 2 जगह लागू थी, एक ब्रिटेन एक न्यूजीलैंड। किस प्रकार की संविधान थी, अलिखित संविधान थी। ठीक, और भारतीय संविधान को किसने क्या कहा मैंने ही बताया, याद रखेंगे क्या कहा यहाँ पे। भारतीय संविधान को किसने क्या कहा, प्रोफेसर त्रिपाठी और लेसिला ने एकात्मक संविधान कहा। क्या कहा, एकात्मक संविधान। भारत का संविधान एकात्मक संविधान किसने कहा, प्रोफेसर त्रिपाठी एवं लेसिला। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, संघात्मक कौन कहा, डी डी बसु ने, याद रखेंगे डी डी बसु। डी डी बसु ने क्या कहा, भारत एक संघात्मक संविधान है, भारत का एक संघात्मक। केसी व्हीलर, यहाँ पर देखेंगे केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा, याद रखेंगे केसी व्हीलर ने क्या कहा, अर्ध संघात्मक। हमारे साथ बोलते चलिए, एकात्मक संविधान किसने कहा, प्रोफेसर त्रिपाठी और लेसिला। संघात्मक संविधान किसने कहा, डी डी बसु। केसी व्हीलर ने क्या कहा, भारतीय संविधान को एक अर्ध संघात्मक संविधान है। ठीक, और संघात्मक संविधान का चरित्र क्या होता, संघात्मक एक लिखित संविधान होता है, इसका प्रारूप समिति भी गठन होती है और सर्वोच्चता होती है, सुप्रीम कोर्ट इसकी संरक्षक होती है। ठीक, संघात्मक संविधान की संरचना क्या थी। संघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित संविधान होता है, संविधान कठोर होता है, न्यायालय के प्राधिकरण होता है। क्या क्या होता है, संघात्मक संविधान का शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता और न्यायालय के प्राधिकरण। और क्या होता है, और शक्तियों के विभाजन किस प्रकार की होती है, शक्ति दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है। शक्तियों विभाजन संघात्मक में क्या होती है, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है, दोनों स्वतंत्र होगा,
दोनों एक दूसरे से अधीनस्थ नहीं होंगे। ठीक, शक्तियों का सर्वोच्चता होगी और संविधान की सर्वोच्चता तो मायने रखती है यहाँ पे, ये चीज देखेंगे। ठीक, और क्या, सबसे बड़ी बात होती है कि लिखित संविधान होती है और लिखित संविधान में शक्तियों की स्पष्ट विभाजन मेंशन होता है। क्या होता है? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन मेंशन होता है। चलिए, संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी? भारतीय संविधान की विशेषताएं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता, लिखित संविधान होती है। ठीक, विशाल संविधान होती है, लचीला एवं कठोर संविधान है, एकल नागरिकता है हमारे संविधान में, संघीय शासन प्रणाली है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषताएं ये सब है। ठीक, जिसमें वयस्क मताधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकार दिया गया है आप लोग को, देश डीपीएस भी है जिसमें राज्य की नीति निःशक्तता है, और वेलफेयर स्टेट का यही मेंशन होता है। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब आगे की देखेंगे कि संविधान के निर्माण किसे कैसे हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं संविधान की निर्माण कैसे हुआ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, भारतीय संविधान में, और पहली बार भारतीय संविधान का निर्माण बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था स्वराज विधायक के रूप में। ठीक है, क्या किया था? पहली बार, पहली बार क्या, संविधान निर्माण, पहली बार संविधान निर्माण बाल गंगाधर तिलक, तिलक स्वराज विधायक के रूप में, स्वराज विधायक के रूप में पेश किया था, पेश किया था। कब किया था पेश? 1895 में, याद रखेंगे। क्या किया था? पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण का स्वराज विधायक के रूप में 1895 में पेश किया था। कब? यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, पेश किया। उसके बाद क्या हुआ? एक 1916 में, ठीक, कब? 1916 में, डेट सभी याद रखेंगे। होम रूल लिंक आंदोलन। ठीक, होम रूल लिंक, होम रूल लिंक आंदोलन ने घरेलू शासन और स्वशासन की मांग की। ठीक है, क्या मांग की? घरेलू शासन, बोले तो स्वशासन, स्वशासन की मांग की। ठीक, 1900, ये दूसरा हो गया। तीसरा, 1922 में, ठीक, महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? संविधान सभा और संविधान प्रबलता के साथ उठाया। क्या 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 था?
1922 में मतलब थे संविधान सभा और संविधान प्रवर्तक के साथ उठाया। ठीक है, इतना सब चीज हो, होते जा रहा था। ये संवैधानिक निर्माण का कार्य था। कब किसने क्या संविधान के लिए बोला। ठीक है, 1928 में। ठीक, कौन? नेहरू जी। नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट लेकर आया। नेहरू रिपोर्ट। और उस समय नेहरू रिपोर्ट को तैयार भी किया था। अच्छा, ये हम देखते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। कहाँ लाया था? बम्बई में लाया था। ठीक, भारतीय संविधान का आधार कहा गया है इसे। इसे क्या कहा? नेहरू रिपोर्ट क्या कहा? भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है। और क्या माना जाता है? भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, और मौलिक अधिकार की नेहरू रिपोर्ट में ही मौलिक अधिकार की पहली बार बात हुई। पहली बार ये पूछा जाता है, पहली बार मौलिक मौलिक अधिकार की कब बात हुई? नेहरू रिपोर्ट में बात हुई। ठीक है, मौलिक अधिकार अधिकारों की बात हुई। ठीक है, और इसी में अल्पसंख्यकों के हितों की भी बात हुई। नेहरू रिपोर्ट आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में ही अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों की हितों की बात हुई। ठीक है, तो की बात हुई। और इसी में नेहरू रिपोर्ट में ही डोमिनियन डोमिनियन कैसे होता था? डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी। फिर हुआ कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसके अधिवेशन क्या था? जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पूर्ण स्वराज। ठीक, पूर्ण स्वराज ये मांग रखी। और अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद 1936 फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के। फैजपुर अधिवेशन 1936। फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की। तो फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का।
ठीक। और कांग्रेस के मंच पे इसी में हुआ था। कांग्रेस के मंच पर पहली बार चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा, ठीक, संविधान निर्माण की मांग की। मांग की, ठीक है। यहाँ पर देखा है, इतना तक होने के बाद आया था क्या, मार्च मार्च 1942। क्या आया था इस दिन, क्रिप्स मिशन। जैसे बता चुका हूँ, क्रिप्स मिशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का था, जिसमें उत्तरदायी शासन, ठीक, उत्तरदायी शासन की बात कही, जिसमें डोमिनियन, किसी को क्रिप्स मिशन किसी को पसंद ही नहीं आया, इसलिए वो वापस चला गया। ठीक है। उसके बाद आया बेवेल योजना। बेवेल योजना 1945 में बेवेल योजना, जिस शिमला समझौता हुआ, इसमें शिमला में बैठक हुई, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन की इसी में बात की गई। कैबिनेट मिशन, ठीक, 1946 इसी में बात की गई कैबिनेट मिशन, जिसमें संविधान सभा संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक। और नवंबर 1946 में इसका प्रबल सभा का गठन हुआ, ठीक है। 1946 से यहाँ से इसका निर्माण की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 था, ठीक, 389 था, जिसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश भारत से 293, ठीक, 293 है, 292 देसी रियासतों से 93 देसी रियासतों से, ठीक, शेष बचे 4, जो चीफ कमिश्नरेट का था, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, यहाँ सबसे था। कुल 89 था, ठीक। और इसका था क्या, 10 लाख, बोले तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। नीचे ध्यान रखें, एक सदस्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे, दुआएं, ठीक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब निर्वाचन पद्धति में शामिल होते थे, ठीक है। जिसमें जुलाई 1946 में
गठ चुनाव हुआ था जिसमें 208 कांग्रेस जीत के आए थे, कांग्रेस जीते थे। 73 मुस्लिम लीग जीती थी। ठीक, 15 अन्य सदस्य। ठीक है, इसमें यह सब था। परिणाम, इसका परिणाम क्या आया? परिणाम आया अंतरिम सरकार के रूप में। ठीक, क्या आया? अंतरिम सरकार। गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था अंतरिम सरकार में। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ठीक, भाग नहीं लिया। इसका अध्यक्ष कौन बना? यहाँ पे देखें, इसका अध्यक्ष थे, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बेवेल। ठीक है, बेवेल, लॉर्ड बेवेल। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देखेंगे इसका अंतरिम सरकार का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें 14 सदस्यों का एक संगठन था। ठीक, 14 सदस्य शामिल थे इसमें। जो पुनर्गठन संविधान सभा का हुआ। और संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन संविधान सभा का हुआ 26 अक्टूबर 1946 को। पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन 1946। और यही नहीं, 1947 में माउंटबेटन योजना आया, माउंटबेटन प्लान, बेटन प्लान, जो 3 जून 1947 को आया। 3 जून 1947। ठीक, इसमें कहा था कि इसमें 3 जून 1947 के 3 जून 1947 ये माउंटबेटन प्लान में कहा था ब्रिटिश के राजा 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को हम आजाद कर देंगे। ठीक, 18 जुलाई 1947 को, जिसमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई। ठीक है, तो जिसमें 14 अगस्त 1947 मिड नाइट बोले तो 15 अगस्त। ठीक, 2 राष्ट्र में विभाजन हुआ, द्वि राष्ट्र सिद्धांत लाया, जिसमें पाकिस्तान, भारत। ये 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक, लाया। इसका इसमें समिति और अध्यक्ष का भी गठन हुआ। चलिए अब समिति को देखते हैं। समिति और अध्यक्ष, संविधान का समिति और अध्यक्ष क्या क्या था। समिति और अध्यक्ष से पहले देख लेते, कोई रिवीजन एक बार हो जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ से देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया देख रहे थे। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधायक के रूप में पेश किया था भारतीय संविधान का निर्माण। स्वराज विधायक के रूप में पेश किया था भारतीय संविधान कब?
1895 में। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक। इसके बाद 1916 में होम रूलिंग आंदोलन के द्वारा घरेलू शासन और स्वराज की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था संविधान सभा और संविधान की प्रबलता के साथ उठाया जाए। कहा था, जिन्हें कहा था, ठीक है, क्या कहा था? संविधान सभा और संविधान के प्रबलता के साथ उठाया जाए उसमें। ठीक। 1928 में नेहरू जी के रिपोर्ट आया। कब? 1928 में नेहरू जी की रिपोर्ट, जिसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और बम्बई में पेश हुआ था। भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। ठीक। अब भारतीय संविधान पहली लिखित संविधान माना जाता है। भारत का ये लिखित संविधान माना जाता है। इसी में नेहरू रिपोर्ट में ही पहली बार मौलिक अधिकार की बात हुई थी। ठीक। और इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात हुई थी। अल्पसंख्यकों के हितों और डोमिनियन स्टेटस की इसमें बात हुई। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज। और 1936 में पहली बार चुनाव हुआ था। कांग्रेस के मंच पे पहली बार चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की थी। कौन? फैजपुर अधिवेशन। मुझे याद रखेंगे यहाँ। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की। ठीक। ये सब मांग खारिज कर दी गई और अस्वीकार। भारतीय दलों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक। और बेबेल योजना आई 1945 शिमला में इसका अध्यक्षता हुई। कैबिनेट मिशन की बात हुई, जिसमें संविधान सभा के निर्माण की बात हुई। और 1946 तक भारतीय संविधान की निर्माण स्टार्ट हुई, जिसमें अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। और निर्माण में था 389 सदस्य, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत, 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट निदेशीय रियासतें और चीफ कमिश्नर्स थे, जिसमें ये 4 चीफ दिल्ली, मरवार, अजमेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान ये सब शामिल थे इसमें। चीफ कमिश्नर में 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट हुआ करता था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख ये सब भी थे। ठीक। और जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस जीत थे, 13 मुस्लिम लीग, 15 अन्य सदस्य। इसका परिणाम हुआ कि अंतरिम सरकार की गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और अंतरिम सरकार की अध्यक्षता बेवेल कर रहे थे। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। फिर 14 सदस्य की कमेटी बना, जिसमें पुनर्संविधान सभा का गठन हुआ। पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का 2 अक्टूबर 1946 में। और फिर 1947 में माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, जिसमें 18 जुलाई को कहा हम पूर्ण आजादी दे देंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिसमें 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ। और ये 1947 अधिनियम जो 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान आया, इसमें 2 ही राष्ट्र का सिद्धांत था, जो पूरी तरीके से लागू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं समिति। क्या देखते हैं? समिति। कौन कौन से समिति का गठन हुआ, उस समिति का अध्यक्ष कौन था?